हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज की वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के 9 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूरे वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? ऑप्शन ए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ऑप्शन बी वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, ऑप्शन सी सेव द टाइगर, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट टाइगर। इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर। 1973 से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। और दोस्तों यह भी याद रखिएगा, वर्तमान में देश में कुल 57 टाइगर रिजर्व हैं। 97वां टाइगर रिजर्व है वह है मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व, जिसे 2024 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? ऑप्शन ए राजेंद्र सच्चर, ऑप्शन बी दौलत सिंह कोठारी, ऑप्शन सी वंदेश्वरी पाठक, ऑप्शन डी विंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ विंदेश्वरी प्रसाद मंडल एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे। यह दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। इसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन सी कंपनी महारत्न श्रेणी में नहीं थी? ऑप्शन ए नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऑप्शन बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका राइट आंसर है दोस्तों अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी महारत्न श्रेणी में नहीं थी। यह नवरत्न कंपनी की श्रेणी में शामिल है। और दोस्तों वर्तमान में बात करें तो भारत में 14 महारत्न और 24 नवरत्न कंपनियां हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 156, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 296। इसका राइट आंसर है एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206, जबकि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है 300। इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पेरिस होटल का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए रतन टाटा, ऑप्शन बी आर.डी. टाटा, ऑप्शन सी जमशेदजी टाटा, ऑप्शन डी जे.आर.डी. टाटा। इसका राइट आंसर है साथियों जमशेदजी टाटा ने भारतीय और यूरोपीय शैली को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पेरिस होटल का निर्माण कराया था। और दोस्तों ताजमहल होटल की नींव वर्ष 1889 में रखी गई थी। और दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस होटल को 600 बेडों वाले अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए बेकल किला, ऑप्शन बी वल्लुवर कोट्टम, ऑप्शन सी पद्मनाभपुरम पैलेस, ऑप्शन डी मीनाक्षी अम्मन मंदिर। इसका राइट आंसर है दोस्तों बेकल किला तमिलनाडु में स्थित नहीं है। साथियों यह चाबी की कुंडी जैसी आकृति के लिए मशहूर बेकल किला कासरगोड केरल में स्थित सबसे पुराना किला है। बाकी अन्य तीनों विकल्प तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन थे?
ऑप्शन ए कॉफ़ी अन्नन, ऑप्शन बी बुतरस खाली, ऑप्शन सी वान की मून, ऑप्शन डी एंटोनियो गुटरेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एंटोनियो गुटरेस संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव थे। और दोस्तों वर्तमान 2025 में भी एंटोनियो गुटरेस संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? ऑप्शन ए धनलक्ष्मी, ऑप्शन बी कन्या धन, ऑप्शन सी सुकन्या समृद्धि, ऑप्शन डी कन्या श्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, इस अभियान के तहत बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम सुकन्या समृद्धि है, जिसे 22 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने छोटी बचत को प्रोत्साहन देने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं के लिए सुकन्या समृद्धि खाते का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए द कलकत्ता प्लान, ऑप्शन बी द दिल्ली प्लान, ऑप्शन सी द मद्रास प्लान, ऑप्शन डी द बॉम्बे प्लान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को द बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए केरल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी पंजाब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। और भद्रा वन्यजीव अभयारण्य को मुथोली वन्यजीव अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी किरण देसाई, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी, ऑप्शन डी अरुंधति राय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास अरुंधति राय ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से 1945 में यूएनए को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, ऑप्शन सी द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, ऑप्शन डी प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक किसमें निरंतर वृद्धि है? ऑप्शन ए जीडीपी, ऑप्शन बी एचटीसी, ऑप्शन सी जीएसटी, ऑप्शन डी वेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीडीपी। साथियों वास्तविक जीडीपी आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक है, अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक जीडीपी में निरंतर वृद्धि है। और दोस्तों वर्तमान 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी 6.4% रहने का अनुमान है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2017। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुलवामा में आतंकी हमला 2019 में हुआ था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए ऑप्टिमम कंप्यूटर रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉर्डिंग, ऑप्शन सी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन डी ऑप्टिमम कलर रिकॉग्निशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है OCR का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। यह एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबर को पढ़ने के लिए किया जाता है। इन कैरेक्टर को प्रकाश स्रोत के द्वारा पढ़ा जा सकता है। OCR के फॉन्ट कंप्यूटर में संग्रहित रहते हैं जिन्हें OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए थल सेना अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी रक्षा मंत्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 किलो वाइट में कितने वाइट होते हैं? ऑप्शन ए 960, ऑप्शन बी 1024, ऑप्शन सी 124, ऑप्शन डी 1000। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 1 किलो वाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन बी भारत विभूषण, ऑप्शन सी भारत रत्न, ऑप्शन डी पद्म भूषण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2019 में प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों यह भी याद रखिएगा 2024 में 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है। वह हैं कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? आपके ऑप्शन है ए टाइफाइड, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी मलेरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है। और दोस्तों मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होने वाला यह रोग है। इस रोग में तिल्ली एवं RBC प्रमुख प्रभावित अंग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार कौन सा खिलाड़ी मेंस टेनिस ATP की वर्तमान रैंकिंग में विश्व में प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए राफेल नडाल, ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी एलेक्जेंडर जेवरेव, ऑप्शन डी रोजर फेडरर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नोवाक जोकोविच मेंस टेनिस ATP की वर्तमान रैंकिंग में विश्व में प्रथम स्थान पर है। और दोस्तों 2024 ATP फाइनल का खिताब जेनिक सिनर ने जीता है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? ऑप्शन ए हवाई, ऑप्शन बी नेवाडा, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी अलास्का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका का अलास्का राज्य पहले रूस का भाग था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के किस अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी नसरुद्दीन हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर, ऑप्शन डी अकबर।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को सत्ता से बर्खास्त किया था और बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? ऑप्शन ए, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। ऑप्शन बी, भारत की युवा आबादी स्कूल में जाने लगी। ऑप्शन सी, इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ऑप्शन डी, इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर पहचान मिली। इसका राइट आंसर है साथियों, भारत की युवा आबादी स्कूल में जाने लगी। बाकी तीनों ऑप्शन नमक आंदोलन से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, उड़ीसा। ऑप्शन सी, गुजरात। ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भारत में श्वेत क्रांति मूलतः गुजरात राज्य से शुरू हुई थी। और साथियों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी? ऑप्शन ए, श्री गुरु हरगोविंद। ऑप्शन बी, श्री गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन सी, श्री गुरु हर राय। ऑप्शन डी, श्री गुरु तेग बहादुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिख गुरु अर्जुन देव के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। और साथियों, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु हैं। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला संरक्षित वन है? ऑप्शन ए, जिम कावर्ट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन सी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, भारत का पहला संरक्षित वन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। यह संरक्षित वन मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बीमा राशि दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियम कितना है? ऑप्शन ए, 5%। ऑप्शन बी, 7%। ऑप्शन सी, 1%। ऑप्शन डी, 6%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए देय प्रीमियम 5% है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। GSLV का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए, ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन बी, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन सी, ग्लोबल स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल। ऑप्शन डी, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है GSLV का पूर्ण रूप है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए, बिटुमिनस। ऑप्शन बी, पीट। ऑप्शन सी, एंथ्रेसाइट। ऑप्शन डी, लिग्नाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। एंथ्रेसाइट कोयला यह सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% और जल की मात्रा 2 से 5% तथा वाष्प की मात्रा 25 से 40% होती है और यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्राप्त होता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए, प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन बी, सुमित्रा महाजन। ऑप्शन सी, राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन डी, सुचेता कृपलानी।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। इनका जन्म 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन ए श्रीधरन, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी मदन लाल खुराना। इसका राइट आंसर है दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इन्होंने 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो रेल निगम के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। इसका राइट आंसर है विशाल गिलहरी महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। अगला प्रश्न है इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए क्रिस्टल, ऑप्शन बी वाष्प, ऑप्शन सी ठोस, ऑप्शन डी द्रव्य। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य नाम दिया है। अगला प्रश्न है वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी IBM, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी मैकिन्टोश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों IBM, जो वर्ष 1987 में IBM द्वारा विकसित की गई थी। वीडियो ग्राफिक्स एरे का उपयोग PS2 श्रेणी के कंप्यूटर में किया जाता है। साथियों सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से होकर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? ऑप्शन ए पिंजाल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी दमन गंगा, ऑप्शन डी पार। इसका राइट आंसर है दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से होकर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी है दमन गंगा। दमन गंगा नदी का उद्गम सह्याद्री पर्वत श्रेणी के निकट अम्बे गांव नामक स्थान से होता है। यह महाराष्ट्र, गुजरात तथा केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव से होकर प्रभावित होती है। यह दमन के निकट अरब सागर में गिरती है, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए मिमोसा डाउन सैंडी, ऑप्शन बी मिमोसा बेरुकोसा, ऑप्शन सी मिमोसा लॉक्सेसिस, ऑप्शन डी मिमोसा पुडिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिमोसा पुडिका छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी वेनेजुएला, ऑप्शन सी नाइजीरिया, ऑप्शन डी केन्या। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केन्या ओपेक का सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न है किस हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था? ऑप्शन ए रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी चोरी चोरा, ऑप्शन डी खिलाफत आंदोलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों चोरी चोरा हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। यह घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? ऑप्शन ए सवाना पांड्या, ऑप्शन बी नलिनी रामराजन, ऑप्शन सी कल्पना चावला, ऑप्शन डी सुनीता विलियम्स। इसका राइट आंसर है दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला थी। कल्पना चावला ने अपनी प्रथम अंतरिक्ष यात्रा STS-87 कोलंबिया स्पेस शटल द्वारा पूरी की थी।
दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।